नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और गंजा किंग कॉन्ग। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 41 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। खड़क सिंह ने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। हवलदार बहादुर और लपक कर कमरे में पहुंचा। हैंड्स अप। ओ, पिस्तौल लेकर आया है। हवलदार, कहाँ हो तुम? ये कौन उल्लू का पट्टा शोर करके मेरी नींद खराब कर रहा है? और जीन भाई ने एक अदृश्य मुक्का जमाया। ढिसुम, आ धाड़, हाय, उफ, आ क्यों होया सर जी? उफ, किसी ने मुझे मुक्का मारा था। मैं देखता हूं सर जी। बैंड बजा दीजिए उस साले का। वो कमरे में घुसा और ढिसुम, आई धाड़, हाय, मार डाला। मैंने नहीं मारा सर जी, अंदर कोई भूत है शायद। ओ शट अप, ये सब हवलदार की शरारत है। अभी देखता हूं मैं। हम भी देखेंगे जी। फिर आ गए साले। घुर्र, सू, ढिसुम, ठक, धाड़, ओए, आ, हाय। कमरे में तो कोई नहीं है, फिर हमें पीट कौन रहा है? जरूर जीन भाई ही अपना कमाल दिखा रहा होगा। सर जी, इस घर में भूत है, भाग चलो। ओए चुप, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। अभी मानने लगेगा। अगले ही पल, ये क्या गड़ब? सर जी उड़ रहे हैं। अरे बाप रे, भागो, भूत, बचाओ। भागो। खड़क सिंह चिल्लाता ही रह गया और उसके बहादुर सिपाही दुड़की लगा गए। ओए रुक जा, तुझे भी बाहर ले जाता हूं। ओए क्या हो रहा है ये? सू। खड़क सिंह, ओए कौन उड़ा रहा है मुझे? खड़क सिंह बाहर निकल चुके अपने सिपाहियों पर जाकर गिरा था। धड़ाक, उफ। सर जी भी आ गए। ओए चुप, वहां सचमुच भूत था। तो फिर भागो सर जी। और वे सब भाग निकले। ये पुलिसिये क्यों दौड़ रहे हैं? शायद बावले हो गए साले। मुझे तो लग रहा है पुलिस पकड़ी जा रही है। उधर घर के भीतर। वाह जीन भाई, आज तो तुमने खड़क सिंह का बैंड बजा डाला है। चुप। ओए, इस तरह क्यों डांटता है? तेरे कारण मैं सो नहीं पा रहा हूं। कभी तू शोर करता है, कभी तेरे जात वाले। ये सब उसी बम के कारण हो रहा है जीन भाई। खड़क सिंह भी उसी के लिए यहां आया था। उस बम के लिए कुछ और लोग भी तेरे पीछे लग चुके हैं हवलदार। अच्छा यही है कि तू यहां से निकल ले। कहां निकल लूं जीन भाई? तू ही कोई मशवरा देना। जंगल में जाकर छुप जा। कुछ ही दिनों की तो बात है, तेरा बम यहां मेरे पेट में सुरक्षित रहेगा। जिन का मशवरा मानकर हवलदार बहादुर ने जरूरत का सामान थैले में भरा और जंगल के लिए निकल पड़े। उधर दुनिया भर में मास्टर गोंग और चू चिन ची की मृत्यु की खबर फैल चुकी थी। इसी सिलसिले में कमिश्नर साहब ने एक विशेष मीटिंग बुलाई थी। हवलदार बहादुर को किसी भी तरह तलाश करो। अगर उसने वो बम किसी गलत आदमी को दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मगर सर, हवलदार बहादुर का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 10 दिन से पुलिस उसे तलाश कर रही है। पता नहीं वो बम लेकर कहां जा छुपा है। वो शहर में ही होगा। तुम हवलदार बहादुर का पता देने वाले के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा कर दो। तभी सर जी, एक संदेश लाया हूं जी। गंजा किंग कॉन्ग भारत आ रहा है। गंजा किंग कॉन्ग? अरे बाप रे, वो तो बहुत खतरनाक बंदा है। यस सर, और हमारे खुफिया एजेंट ने खबर भेजी है कि वो यहाँ हवलदार बहादुर से बम प्राप्त करने के लिए आ रहा है। आने दो, मैं साले का बैंड बजा दूंगा। शट अप यू फूल। तुमसे हवलदार को ढूंढा नहीं जा रहा है, तुम किंग कॉन्ग का ढोल भला क्या बजाओगे? ढोल नहीं सर, बैंड। बकवास बंद करो। मुझे एक आइडिया आया है। हवलदार को भूलकर किंग कॉन्ग के पीछे लग जाओ। वो हवलदार को जरूर ढूंढ निकालेगा और जब ढूंढ लेगा तो हम उन दोनों को दबोच लेंगे। वेरी गुड आइडिया सर। स्टॉप दिस
ही एंड डू यू वर्क? यस सर। गंजा किंग कॉन्ग डोडो और अपने बॉडीगार्ड टोबो के साथ विशेष विमान द्वारा भारत के लिए रवाना हो चुका था। भारत पहुंचते ही हवलदार का पता लगाना होगा। तभी किंग कॉन्ग ने डोडो को जगाया। यू इडियट, हम भारत पहुंचने वाले हैं, तुम हवलदार बहादुर का पता लगाओ, तो फिर अपनी टांट इधर लाओ। और थू, ओए बदतमीज, थूकता क्यों है? टांट को साफ करके चमकाना जरूरी है जी, तभी तो स्पष्ट दृश्य दिखाई देगा। ओए धीरे। फिर मंत्र पढ़ते ही टांट पर हवलदार बहादुर दिखाई दिए। बॉस, वो बंदा तो घने जंगल में छुपा हुआ है, तो फिर हम अपना विमान उसी जंगल में उतारेंगे। उधर पेड़ पर बैठे हवलदार बहादुर अचानक चौंक पड़े। वाओ वाओ वाओ, ये कौन रो रहा है जंगल में? उन्होंने नीचे देखा। ओह बच्चा, वाओ वाओ। अबे ओए, कौन है तू? गला क्यों फाड़ रिया है? ये तो आदमी है। क्या मतलब बे? क्या तू आदमी नहीं है? नहीं, मैं तो भूत हूं। भूत धाड़। ओए चुप, हवालात में सड़ा दूंगा साले। और हवलदार बहादुर ने क्रोध में भरकर उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई। सू धाड़ उफ। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, अगर पकड़ लिया तो मुर्गा बना दूंगा साले। भूत को आदमी नहीं पकड़ सकता। उफ, ये तो सचमुच का भूत है। हाँ, मैं भूत का बच्चा हूं, मगर इस समय मुसीबत में पड़ गया हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। अबे, अगर तू सचमुच भूत है तो मैं इस समय एक ही काम कर सकता हूं, और वो ये। लेकिन भूत बालक ने अपना हाथ बढ़ाकर हवलदार बहादुर की टांग पकड़ ली। ओए क्या करता है बे? हवलदार बहादुर जमीन पर गिर पड़े और फिर मेरी मदद करने की बजाय भाग लिया था। बड़ा बदतमीज आदमी है तू। ये बात नहीं है भूत भैया, मैं तेरी मदद करने को राजी हूं, मगर इस समय मैं खुद एक मुसीबत में घिरा हूं। तो ऐसे बोलो ना, बता क्या परेशानी है, मैं तेरी मदद करूंगा। मगर तू तो खुद मुसीबत में है यार। मेरी मुसीबत तू बाद में दूर कर दीजियो, पहले अपनी परेशानी बता। मैं तेरी सहायता करके एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। हवलदार बहादुर ने उसे सारी घटनाएं सुनाई। फिर अंत में कहा, भूत बच्चे, अब मेरे ही देश की पुलिस मुझे पकड़ लेना चाहती है, लेकिन मैं संगालू की दी हुई समय सीमा से पहले उनके हाथ नहीं लगना चाहता। मैं वो बम किसी भी हालत में नहीं चलाना चाहता और ना ही किसी को देना चाहता हूं। तू तो बड़ा अच्छा आदमी है, अपनी जाति को तबाही से बचाने के लिए जंगलों की खाक छान रहा है। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मेरे रहते कोई भी आदमी तुझे छू नहीं सकेगा। धन्यवाद। उधर कमिश्नर साहब को सूचना मिली। सर, सूचना मिली है कि एक अजनबी विमान को रूपनगर के जंगलों के ऊपर उड़ते देखा गया है। ओह, वो गंजे किंग कॉन्ग का विमान हो सकता है। और जाओ जल्दी से इंस्पेक्टर खड़क सिंह को बुला कर लाओ। यस सर। क्या हुआ सर जी? गंजा किंग कॉन्ग आ चुका है। कहाँ है सर? बैंड बजा दूंगा उस साले का। सटअप, तुरंत पुलिस का हेलीकॉप्टर बुलाओ, हमें अभी रूपनगर के जंगलों में जाना है। उधर टोबो ने अपना विमान जंगल के एक मैदान में उतार दिया था। जूम। डोडो, जल्दी पता करो हवलदार बहादुर कहाँ छुपा हुआ है। उधर आदम्बू, आदम्बू, अब ओ भूत के पट्टे, क्या बक रहा है? तमीज से बात करो, मेरा नाम भूत का पट्टा नहीं भूतनाथ है। चल भूतनाथ ही सही, मगर तू ये बूबू क्या कर रिया था? मैं अपनी भूतिया दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम्हारे शत्रु इस जंगल में पहुंच चुके हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? डरो नहीं, तुम्हारी ही दुनिया का एक मुहावरा है कि अटैक इज बेटर देन डिफेंस। आए तो अंग्रेजी बोल रिया है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं आदमी के दुम। अब तुम उठो और मेरे साथ अपने दुश्मनों पर हमला करने चलो। ओए, मरवा तो नहीं देगा? उधर डोडो, कहाँ है हमारा शिकार? तभी घर्र, अरे ये कौन आ गया?
हेलीकॉप्टर में कमिश्नर और खड़क सिंह थे। ओह, किंग कॉन्ग का विमान नीचे उतर चुका है, फिर हमें भी उतरना चाहिए। डोडो, ये तो पुलिस का हेलीकॉप्टर है, अब क्या करें? फिक्र नॉट बॉस, उन्हें मैं संभाल लूंगा। पुलिस पार्टी हेलीकॉप्टर से उतरी। सर, वो रहा किंग कॉन्ग, अटैक! और फिर किंग कॉन्ग, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना बैंड बजा दिया जाएगा। गोली मार दो बॉस? नहीं, उनसे डोडो निपट लेगा। डोडो ने जादू फेंका। सू, ओए, ये क्या? और जब धुआं साफ हुआ, एक ही होया। ये डोडो जादूगर की हरकत है, गोली मार दूंगा उसे। डोडो ने तुरंत जादू छोड़ा। सू, सर जी, आपके हाथ में तो हरा कद्दू है, तुम अपने हाथ में तो देखो। क्या है? मुल्ली। और सर जी, मेरी बंदूक चचेड़ा बन गई है और मेरी तुरई। ठीक उसी समय हवलदार बहादुर और भूतनाथ मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंचे थे। ये तो कमिश्नर और खड़क सिंह हैं, मगर इनके कपड़े कहाँ गए? तुम्हारे शत्रुओं में एक जादूगर भी है, देखो अब वो क्या कर रहा है। डोडो ने अपने भ्रमजाल द्वारा जंगली भैंसा प्रकट किया था। उफ, ये तो मेरे ही तरफ झपट रहा है। फू, भागो सर जी, वरना बैंड बच जाएगा। विशेषकर अब पुलिस वाले मैदान में तांडव कर रहे थे। उफ, विशेषकर भैंसा कमिश्नर के पीछे ही लगा हुआ था। बचाओ! ओए भूतनाथ, कुछ कर, कमिश्नर साहब मुझे बहुत प्रिय हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे भीतर आ रहा हूं, फिर संभालते हैं उस भैंसे को। और भूतनाथ हवलदार के भीतर समा गया। सुन! उधर कमिश्नर ठोकर खाकर गिरा। खड़क सिंह, बचाओ! मैं कुछ नहीं कर सकता जी। तभी फुर! हवलदार बहादुर तुम? यस सर, आप चिंता ना कीजिए, मैं इस भैंसे को हवालात में सड़ा दूंगा। और हवलदार बहादुर ने भैंस के सींग पकड़ लिए। फू! हवलदार बहादुर को देख किंग कॉन्ग एंड पार्टी आश्चर्यचकित रह गई थी। डोडो, वो तो हवलदार बहादुर है। यस बस, और आश्चर्य की बात यह है कि उसने मेरे जादुई भैंसों को रोक लिया है। गोली मार दो बॉस। सटअप! तड़ाक! उई! उधर हवलदार बहादुर विचित्र करतब दिखा रहे थे। भैंसे को उठा लिया। उसने भैंसों को घुमाकर अपने शत्रुओं की ओर फेंका। या! डोडो अपने ही जादू के नीचे दबकर रह गया। धाड़ वे! हवलदार बहादुर भी तेजी से दौड़े आ रहे थे। गंजे किंग कॉन्ग, मैं तेरी टाट पर तबला बजाने आ रहा हूं। गोली मार दो बॉस? ओए, पूछता क्या है, मार दे गोली। मारता हूं बॉस। अचानक बॉस, गड़ब! ये तो टोटो से बड़ा जादूगर है। बॉस भागो! दोनों पलटकर भागे, मगर भूतनाथ की शक्ति पाए हवलदार बहादुर ने उन्हें अवसर नहीं दिया। फू! बॉस बचाओ! फिर गंजा किंग कॉन्ग उड़ता हुआ एक पेड़ के तने से जा टकराया। धाड़! और खोपड़ी फूटने के कारण उसकी घंटी बच गई। टोबो का भी यही हसर हुआ था। धाड़! उधर डोडो का जादू टूटने के बाद कमिश्नर अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ चुका था। ओह, मैं तो ठीक हो गया, लेकिन ये खड़क सिंह कहाँ है? खैर, खड़क सिंह को इस तरह भागने का दंड बाद में दूंगा, पहले हवलदार से निपट लूं। हैंड्स अप हवलदार बहादुर। क्यों सर जी, मैंने तो आपको भैंसे से बचाया है। भैंसे की बात बाद में होगी, पहले तुम वो बम मेरे हवाले कर दो। ये नहीं हो सकता सर जी। तभी अचानक संगालू वहां प्रकट हो गया। सू! उई! संगालू तुम? हाँ, मैं हवलदार बहादुर, मैं तुम्हें बधाई देने आया हूं, क्योंकि तुमने धरती को नष्ट होने से बचा लिया है। अब उन बमों के फटने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और वो बम बेकार हो चुके हैं। तू सच बोल रिया है ना संगालू भाई? बिल्कुल सच। अब मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक बार फिर लौट कर आऊंगा और इस धरती पर अधिकार करने का दूसरा प्रयास करूंगा। कहकर संगालू गायब हो गया
अरे कहाँ गया वो? जाने दो सर जी, अगली बार आया तो साले को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। शाबाश हवलदार बहादुर, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बम को छुपाए रखने के साथ साथ गंजे किंग कॉन्ग जैसे अपराधी की खटिया भी खड़ी कर डाली। कल दुनिया के सारे अखबारों में तुम्हारे चित्र छपेंगे। तभी भूतनाथ ने अपनी गर्दन बाहर निकाली। ओए, अखबारों में चित्र बाद में छपवाइयो, पहले तुझे मेरी मदद करनी है, याद है ना? हाँ याद है यार, बोल क्या करना होगा? यहाँ नहीं बताऊंगा, जंगल के भीतर चल। कमिश्नर साहब को भूतनाथ दिखाई नहीं दिया था। तुम किससे बात कर रहे हो हवलदार? यह आप नहीं समझ सकते सर जी, आप तो अपराधियों को संभालिए, मैं जरा जंगल में घूम कर आता हूँ। और हवलदार बहादुर जंगल की ओर लपक लिए। अरे सुनो तो। बाद में सुनूंगा सर जी, टाटा। भूतनाथ हवलदार बहादुर से क्या काम लेना चाहता था, ये आपको मनोज कॉमिक्स में प्रकाशित अगले अंक की कहानी में पढ़कर ही पता लगेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।